उपभू और अपभू। अपभू जिस तरह हम लोग पृथ्वी में पढ़े थे, उपसौर और अपसौर, उसी तरह यहां पर भी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब सबसे कम दूरी होती है तो उसे कहते हैं उपभू, और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होती है तो उसे कहते हैं अपभू। सेम जिस तरह सूर्य और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती थी और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक करीब आती थी तो इसे कहते थे उपसूर, है ना। और जब सबसे दूर हो जाती थी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो इसे कहते थे अपसूर। तो सिंपल सा याद है, अप और उप तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पृथ्वी को भूमि कहते हैं इसलिए भू लिख दिया, सूरज को सौर कहते हैं इसलिए सौर लिख दिया। तो उपसौर अपसौर, उपभू अपभू, है ना। यहां बताए थे कि उपसौर की घटना जो है वो 3 जनवरी को होती है और अपसौर की घटना जो है वो 4 जुलाई को होती है। जब 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी जो है लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जबकि उपसौर की घटना में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इसका डेट फिक्स है 3 जनवरी 4 जुलाई, लेकिन उपभू और अपभू में ये डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन से कैलेंडर को मानते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर को फॉलो करते हैं और उसमें कभी 30 दिन होता है, कभी 31 दिन होता है ना। एक महीना फरवरी 28 और 29 की होती है, जबकि चंद्रमा सूर्य के चारों ओर कितने समय में ही चक्कर लगा देते हैं? तो 28 दिन में। इसका मतलब 14 दिन में उपभू आ जाता होगा और 14 दिन में अपभू आ जाता होगा। समझ बात को? तो इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि फलना तारीख को जो है वो उपभू होगा और अपभू होगा, समझ ना। लेकिन याद रखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपभू और अधिकतम दूरी होती है तो अपभू के